नमस्कार, एक्सपायरी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हालांकि आज दिन बेहद ही खराब है। करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान आपको निफ्टी पे आज दिख रहा होगा। बाजार ने धीरे धीरे करके एक एक लेवल को खो दिया। मैं ये बोल सकता हूं कि लास्ट 15 दिन जो अक्टूबर के थे वो बेहद ही निराशाजनक थे। हर बार उम्मीद टूटती गई। बाजार पहले तो कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन फाइनली उसने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर दो चीज़ों के बदौलत ज़्यादा हुआ है। पहला, ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा एफआईज का रुख। तो एफआईज और ग्लोबल मार्केट्स दो ऐसे कल्प्रिट रहे जिसने कि बाजार को 19,800 से 18,800 पे ले आए हैं। आपको ध्यान होगा पहले 19,800 का एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, 850 का। आपको कई बार हमने बोला था कि वो पार नहीं होगा तो मार्केट के अंदर तेज़ी नहीं आएगी, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। वो नहीं आई और बाजार धीरे धीरे करके फिसलता गया और गिरफ्त में आ गया पूरी तरह से बियर्स के। अगर हमने कुछ एक डाटा भी निकाला हुआ है, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा इस समय निफ्टी का रोल ओवर कॉस्ट। ये रोल ओवर कॉस्ट वो है जब आप अक्टूबर छोड़ के नवंबर में जाएंगे तो कितने पैसे आपको फालतू देने पड़ेंगे। बैंक निफ्टी में पैसे बहुत हैं। 350 रुपये आपकी बैंक निफ्टी महंगी ट्रांसफ़र होगी अगर आप अगले महीने में लेके जा रहे हैं तो 120 रुपये का रोल ओवर कॉस्ट आपको निफ्टी के अंदर भरना पड़ेगा। रोल ओवर के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है, औसत से कम है, एवरेज से कम है, इसलिए प्रेशर पूरा इसी सीरीज़ में आपको पड़ रहा है क्योंकि अगली बार रोल करने के चांस ही नहीं बन रहे। सौदे यहीं कट रहे हैं। जिन्होंने 19,000 का स्टॉप लॉस लगा आज फाइनली उन्होंने भी खो दिया। जिन्होंने 19,300 का लगाया था उन्होंने कल खो दिया। और जिनके पास 18,800 लगा वो चैलेंज हो रहा है मार्केट के अंदर, वो टेस्ट होने के लिए जा रहा है। तो इसलिए आज सुबह गौतम शाह भी यही बात बता रहे थे कि हो सकता है बाज़ार के अंदर भी और गिरावट आए। और कई बार हमने आपके सामने बात रखी है, आप हल्के हाथ से काम कीजिए। हमने कई बार ये पॉइंट आपके सामने रखे कि आपको बाज़ार मिल जाएगा। हमने ये वर्ड भी इस्तेमाल किया कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आप एक बार अच्छे से ले लेना जब आपको बाइंग का मौका मिलेगा। फ़िलहाल अभी बाइंग का मौका नहीं है, अभी थोड़ा रुकना चाहिए। हमें भी ऐसा लग रहा है अभी थोड़ा और रुकना चाहिए। अभी बाज़ार पूरी तरह से सेटल नहीं है। अभी तो पहले गिरावट रोकेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर देखेंगे चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ कुछ वैसी ही फीलिंग आपको आ रही है। मेरे लिए आज का दिन थोड़ा इसलिए ज़्यादा टफ है क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि आज मार्केट फर्स्ट हाफ में एक बार 19,000 ब्रेक करके वापस 19,000 के ऊपर ले आएगा। किसी तरह से 19,000 के ऊपर इसको टिका के क्लोज कर देगा कन्फ्यूजन छोड़ के। लेकिन बाज़ार अब एक ऐसी जगह पर आ चुका है 19,000। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आएगा, आ सकता है, कोई बहुत पीछे नहीं है। हम 125 पॉइंट की रिकवरी दिखानी है। बट जब तक ये नहीं आता तो आपके लिए एक नया हर्डल, नया चैलेंज बन गया। हमने जो अपनी बात रखनी थी आपके सामने रख दी। अब आगे की राह दिखाने के लिए, नवंबर सीरीज़ बेहतर बनाने के लिए आज एक नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की मांग रहती है कि आपका जो शो है ये भला, खासकर जिसमें सोनी जी आती हैं और जिसमें शिल्पा राउत रहती है, ये बहुत हिट है और उनको बहुत पसंद आता है। तो इसलिए हमने उन दोनों से रिक्वेस्ट की और फिर से उन दोनों मेहमानों को आज अपने साथ जोड़ लिया। आई होप सोनी जी अपनी फ्रेंड की शादी पे गई थी, वहाँ से भी फ्री होके आ गई होंगी और शिल्पा राउत भी हमारे साथ ही हैं। तो उन दोनों से आज हम फिर से चर्चा करेंगे। आज हम अक्टूबर के दुख की ज़्यादा नहीं बल्कि नवंबर की होप की उम्मीद करेंगे। ये होप क्या और गिरावट की होगी या ये होप वापस से रिकवरी की होगी, इस पे चर्चा ज़्यादा होगी। तो अगले आप नवंबर सीरीज़ के सौदे के लिए तैयार हो जाइए। एक और पॉइंट, जिनके पास अक्टूबर में पोजीशंस पड़ी हुई हैं उनको कई बार नवंबर के कुछ एक शेयर्स, नवंबर की स्ट्रेटजी से आइडिया लग जाएगा कि अगर उनको रोल ओवर करना है कि सौदों को काट के जाना है। इसलिए शो सिर्फ नवंबर सीरीज़ के लोगों के लिए नहीं है बल्कि जिन्हें अभी भी सौदे खड़े हुए हैं सिस्टम में, ये शो उनके लिए भी बहुत अहमियत रखता है। एक एक करके दोनों मेहमानों से पहले मैं इंडाइसिस का व्यू लूँगा और उसके बाद फिर हम शेयर्स पे चर्चा को शुरू करेंगे। सोनी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। शिल्पा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। सोनी पहले आपसे शुरू करते हैं। निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? जिनके पास अक्टूबर में लॉन्ग खड़े हुए हैं वो क्या रोल ओवर करके जाएं? नवंबर सीरीज़ आपको अक्टूबर से बेहतर दिखेगी या और ख़राब दिखेगी? ज़रा गाइड कीजिए आप। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी एंड सारे दर्शकों को।
जी, अगर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो रोल ओवर्स जो हो रहे हैं वो अभी तक तो इनलाइन है, बट रोल जो हो रहे हैं वो शॉर्ट्स के साइड में ज्यादा हो रहे हैं, वेटेज शॉर्ट्स रोल ओवर्स में ज्यादा हो रहा है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा और वीकनेस नजर आ सकता है। एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी टेक्निकली थोड़े ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में आ गए हैं। आरएसआई जो है वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड में आ गया है। सो शायद इसी लेवल से एक एक बाउंस बैक हमको नजर आए। प्रोबेबली निफ्टी 18800 को होल्ड करके एक 200-300 पॉइंट की बाउंस बैक दे सकता है यहाँ से। बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से 42,000 तक आना था, वो आज ऑलमोस्ट टेस्ट हो ही चुका है, 42,100 का लो भी मारा है। तो शायद बैंक निफ्टी भी 42,000 होल्ड करके एक छोटा बाउंस बैक यहाँ से दे सके अप टू 42,600 42,700 और लेवल्स। सो ऐसे बाउंस बैक में कोई अगर लॉन्ग्स में खड़े हैं तो वो डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज नवंबर में जो पोजीशंस रोल हो रहे हैं वो मोस्टली शॉर्ट के साइड में हो रहे हैं। सो सेल ऑन राइज का एक आउटलुक बना रह रहा है नवंबर सीरीज में भी। सो मेरे ख्याल से अगर हम पूरा एंटायर नवंबर सीरीज का एक रेंज देखेंगे निफ्टी के लिए, सो 18,600 से 19,200 के तरफ एक रेंज बन रहा है। बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से अभी के लिए 42,000 तो होल्ड कर सकता है, बट ऐसा ना हो कि वो थोड़ा बाउंस बैक के बाद सेल ऑन राइज वहीं से दोबारा बन जाए। सो बैंक निफ्टी का रेंज अभी पकड़ना मुश्किल हो रहा है, 41,000 तक भी ओपन हो रहे हैं काफी टारगेट्स, बट शायद इमीडिएटली ना हो। सो जितना भी आपको बाउंस बैक मिल रहा है दोनों इंडाइसेस में, वहां से एग्जिट कर जाना बेहतर रहेगा। और जब तक मार्केट एंटायरली स्टेबल ना हो तब तक अग्रेसिवली लॉन्ग्स मत जाइए और थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ठीक है। एक पॉइंट बहुत क्लियर है जो सोनी ने अपनी बात में रख दी। पहला पॉइंट कि नवंबर में एक्साइटमेंट का लेवल आपको कम रखना है, खासकर तेज़ी वालों के लिए बता रहा हूँ ये बात। शॉर्ट्स वालों के तो खैर जैकपॉट है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। दूसरा वो ये बात कह रही है कि 42,600 42,700 की तरफ हम अगर आता है तो पुल बैक आएगा, लेकिन वो बिकने के लिए आएगा वापस से। तो सिर्फ एक एग्जिट रूट होगा, ग्रोथ का रूट नहीं होगा अगर मार्केट में पुल बैक आता भी है तो, क्योंकि उस पुल बैक को वापस से बेचा जाएगा। लेसन बहुत साफ़ है कि अभी शुरुआत में नवंबर सीरीज़ से भी बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। लेसन बहुत साफ़ है कि जिनको अभी लॉन्ग के अपने आगे करने हैं, रोल ओवर करना है, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है, किसी तरह से उन्होंने मार्जिन पे कर रखा है, उनको अपने आप को थोड़ा मेंटली और प्रिपेयर करना होगा कि एक स्विंग उनको और दे सकता है। हालांकि जैसे सोनी ने कहा कि थोड़े इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हैं, तो एक छोटा सा पुलबैक मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं, मिल भी सकता है, लेकिन वो एग्ज़िट के लिए होगा। तो अब आपको ये वेट करना, आपका ये फैसला होगा निजी तौर पर, पर्सनली, कि आपको उस छोटे से पुलबैक पे एग्ज़िट करना है कि यहीं करना है। वो पुलबैक कितना छोटा और कितना बड़ा होगा मार्केट की कंडीशन बताएगा, लेकिन मार्केट इस समय ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड में कई बार सौदों को बेचना भी घाटा होता है, तो आप अपना रिस्क और थोड़ा चेक कर लेना। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपके सौदे पंच नहीं कर सकते, वो आपको अपना थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखना होगा। एक काम करते हैं, जरा हम शिल्पा राउत से उनका व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं इंडाइसिस पे, फिर हम थोड़ा स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शिल्पा, एक बार आपका टेक भी चाहिए इंडाइसिस पे ही। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा टेक भी ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्सचर डेफिनेटली वीक है, लेकिन अभी जैसे हम लोग बहुत ज्यादा एक नियरली 5% करेक्शन हमने ऑल टाइम हाई से दे दिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आपको हॉल्ट मिलेगा। डाउनसाइड फॉर इमीडिएट बेसिस मुझे लगता है ज्यादा नहीं है, बिकॉज 18,600 पे एक सपोर्ट है। एंड लाइकवाइज बैंक निफ्टी 41,500 से 41,800 एक क्लस्टर है यहाँ पे जहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर ये सपोर्ट वापस ब्रीच होते हैं देन ओनली एक अग्रेसिव हम लोग बोलेंगे कि हम लोग बेयर मार्केट में चले गए, जहां पे अगेन निफ्टी के लिए बहुत ही अग्रेसिव डाउनसाइड टारगेट्स टुवर्ड 16,800 हम लोग देख रहे हैं। बट ओनली अगर ये 18,600 के नीचे ब्रीच करता है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दिस करेक्शन विल टेक सम सॉर्ट ऑफ हॉल्ट। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए जहां पे सेक्टर में थोड़ा स्ट्रेंथ हो, या फिर स्टॉक्स जहां पे आपको अगर ये जो पुल बैक रैली हम लोग प्ले करेंगे टुवर्ड्स 19,200 टू 400, तो उसमें कौन सा ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आपको वो पुल बैक रैली ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा, जहां पे आपका पैसा बनेगा। बिकॉज ऐसे मार्केट में आप दो तरह से ही आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से सेल कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप यहाँ पे कवर कीजिए। फ्रेश सेल आइडियाज यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन जाके ऐसे काउंटर्स ढूंढने चाहिए जहां पे रिस्क कम हो और पुल बैक में आपको ज्यादा गेन्स मिले।
मोटा मोटी आपको रफ आइडिया लग गया होगा इंडाइसिस का। ये इंडाइसिस में ये बात है कि जो आपके पास लॉन्ग पड़ा, आपको 200 पॉइंट और नीचे का झटका लग सकता है। यही बात सोनी ने बोली, यही बात शिल्पा ने भी बोली है। लेकिन उनका ये भी मानना है क्योंकि हम ओवर सोल्ड हैं, इसलिए छोटे मोटे पुल बैक आएंगे। ये छोटा पुल बैक 19,000 तक भी ला सकता है, 19,200 तक भी ला सकता है। इसलिए हमने पहला टारगेट लिखा है 19,000, दूसरा टारगेट लिखा ही नहीं। हमने बाय भी नहीं लिखा। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसमें ख़रीदारी करो, और हम ये भी नहीं कह रहे आप शॉर्ट करो। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप लेके बैठे हो तो अपने माइंड को सेट कर लो कि मेरे को 200 पॉइंट और देने पड़ सकते हैं, और करीब 200 से 400 पॉइंट का पुल बैक भी आएगा, और ये आएगा ज़रूर। या तो लॉस आएगा, या तो स्टॉप लॉस पे आएगा, या तो टारगेट पे आएगा। ये बाज़ार जल्दी आपको फ्री कर देगा। मंडे हो सकता है मंडे तक फ्री कर दे, हो सकता है कल ही आपको फ्री कर दे। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जैसे देखना चाहें करें। हमने ना बाय रखा ना सेल रखा, सिर्फ होल्ड रखा है। अब इंडाइसिस का व्यू पॉइंट क्लियर। आप शेयर्स पे आगे बढ़ते हैं। सोनी, पहले मैं आपके शेयर्स के साथ शुरू करूंगा। हमने और मेहमानों के ट्रेड भी ले रखे हैं, वो सब भी सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। लेकिन पहले आपके ट्रेड, आप नवंबर सीरीज में कौन से ट्रेड दे रही हैं? जी डिम्पी जी, मेरा एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। एक बाय की तरफ रहेगा और एक सेल की तरफ रहेगा। पहला जो मेरा सेल है वो एयू बैंक नवंबर फ्यूचर्स में रहेगा। उसमें आज थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप नजर आ रहा है, और मेरे ख्याल से टेक्निकली भी काफी ब्रेकडाउन दे रहा है। सो एयू बैंक एक 710 715 का रेजिस्टेंस हमेशा पकड़ रहा था, वहां से क्रॉस नहीं हो पा रहा था, और आज उसने 6 700 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज ही दे रहा है। सो एयू बैंक फ्यूचर्स आप सेल कर सकते हैं। अगर छोटा बहुत आपको राइज मिले अप टू लेवल्स ऑफ 690 टू 694, आप उस रेंज में प्रेफर कीजिए सेल करने के लिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 705 का, और जो इसका लक्ष्य रहेगा वो 680 टू 670 रहेगा। दूसरा जो बाइंग का मैंने स्टॉक पिक किया है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया मेरे ख्याल से इतने चॉपी मार्केट्स के बाद भी वो 295 300 का जो एक ब्रेकआउट रेंज था, उसके बाद भी उसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है, और इतना मार्केट चॉपी और गिर चुका है, फिर भी कोल इंडिया ने वो अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है। सो मेरे ख्याल से थोड़ा पुल बैक अगर आएगा तो कोल इंडिया काफी अपना वो स्ट्रेंथ दोबारा उसमें नजर आ सकता है। सो कोल इंडिया आप खरीद सकते हैं, और थोड़ा अगर आपको रेंज मिले 305 303 के रेंज में नवंबर फ्यूचर्स में, तो आप इसी रेंज में खरीदीजिए। एंड स्टॉप लॉस लगाए 295 का, टारगेट्स रहेंगे 320 325। ठीक है, डन। तो कोल इंडिया यानी कि जो पक्का शेयर है वो आगे भी पक्का रहेगा। ये बात लेसन बहुत क्लियर है इस पूरी चर्चा से। कोल इंडिया आप आगे भी लेके चल सकते हैं। दूसरी बात है, एयू बैंक ने स्ट्रक्चरली ब्रेक डाउन किया है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये नवंबर सीरीज़ के सौदे हैं, ये आपको नवंबर में, हम उम्मीद करते हैं कि अगर अक्टूबर में किसी को झटका लगा है, पैसे से कोई नुकसान हुआ है, तो इस शेयर्स पर ज़रूर गौर फरमाएँ। आप अपना रिस्क एपेटाइट को चेक करके लीजिएगा। मैं पहले ब्रोकिंग के अंदर काम कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को समझ में आता है कि मार्जिन्स पे करते समय कितना दुख होता है, और पोजीशंस को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। ख़रीदना और बेचना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, बाय और सेल का सिर्फ बटन दबाना है। अगर इसको मैनेज करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए कोल इंडिया और एयू बैंक, ये दो आपके लिए सौदे हो गए शिल्पा की तरफ से और सोनी की तरफ से। शिल्पा से अब जरा ट्रेड ले लेते हैं। शिल्पा जी, आपके सौदे कौन से हैं नवंबर के? जी डिम्पी जी, मेरे यहाँ पे दो बाय रहेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी बहुत ओवरसोल्ड जोन की तरफ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हॉल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दो बाय रहेंगे नवंबर में, लेकिन आपको एक थोड़ा ट्रांचेस में इसको बाय करना है। मेरा पहला बाय रहेगा आयशा मोटर्स। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करेंगे तो ऑटो इज द ओनली सेक्टर जो थोड़ा एक बोलते हैं ना, शेकिंग एटमोस्फेयर में ग्राउंड पकड़ के बैठा हुआ है। तो आयशा मोटर्स ऑन डिक्लाइन तो 3300 आप इसमें बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 3280 का लगाइए ताकि आपका रिस्क भी कम रहे। और अगर व्यू सही जाता है और ये पुल बैक रैली हमको मिलता है, तो टारगेट्स अप टिल 3600 बहुत इजीली आपको मिलेंगे। और आयशा मोटर एक बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है, जिसमें पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है और मूवमेंट भी आपको बहुत लार्ज एंड लाउड मिलता है, तो आपको वहां पे गेन्स ज्यादा मिलेगा। तो आपको ये लेवल्स आपको लेकिन मेंटेन करने हैं, बिकॉज अगर लेवल्स ये मार्केट में ऐसा है कि आप नहीं मेंटेन करेंगे, देन आपके पास कोई चांस भी नहीं रहेगा सर्वाइव करने के लिए। तो मेरा दूसरा बाय यहाँ पे रहेगा एमएनएम में, अगेन ऑटो। महीना एंड महीना में भी मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे 1500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस है। तो आप यहाँ पे अगेन ऑन डिक्लाइन स्टिल 1500 बाय कीजिए। स्टॉप लॉस 1480 का लगाइए। अगेन बहुत ही छोटा सा रिस्क है, यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क दिया हुआ है मैंने। और अगेन वही, अगर व्यू सही जाता है, पुल बैक आता है टुवर्ड्स 19,000 19,200, तो एमएनएम आपको बहुत जल्द 1600 के ऊपर ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो दोनों
थोड़ा रिस्क को कम रखते हुए मैंने दिया हुआ है नवंबर सीरीज के लिए फॉर अ पुल बैक प्ले। ठीक है, पुल बैक के दोनों सौदे हैं, एक है आइशर मोटर, दूसरा M&M। आप इन शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। M&M मेरे को ध्यान है, राहुल शर्मा भी कल बता के गए थे नवंबर सीरीज़ के लिए, वो कह रहे थे कि थोड़ा होल्ड करना। ये बात आपको ध्यान होगी, कल उन्होंने बात बोली थी M&M पे। आज शिल्पा राउत की लिस्ट में भी है। और एक पॉइंट मैं और जोड़ देता हूँ, ऑटो कंपनीज में इनका रोल ओवर इतना बुरा नहीं है, और ज़्यादातर ऑटो कंपनीज का। एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, क्योंकि ऑटो के भी सेल्स के नंबर आना बाकी हैं, इनके क्वार्टरली और सेल्स दोनों पे रिएक्शन देते हैं, तो भी सेल्स के नंबर आएंगे। दूसरा फेस्टिवल्स के नंबर आगे चल के अगले अगले मंथ में भी आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आइशर और M&M दोनों शिल्पा की कॉल्स अच्छी चलेंगी, आपको राहत मिलेगी नवंबर के अंदर। एयू इकलौता एक सेल कॉल आया है, कोल इंडिया भी प्लस है, तो 4 में से 3 कॉल प्लस की हैं, 1 शॉर्ट की है। ये शिल्पा और सोनी के ट्रेड आपने जान लिए। पता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सौदे लेके जाए नवंबर सीरीज़ में, इसलिए सिलेक्टिव रहिए। शिल्पा ने ऑलरेडी आपको 2 शेयर बता दिए, आइशर और M&M। सोनी के पास जो 2 शेयर्स थे उन्होंने आपको नोटिस करवा दी नवंबर के लिए, एक है कोल इंडिया प्लस, एयू बैंक है शॉर्ट। अब हम जरा जय पटेल के सौदे भी आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, आप जरा वो भी दिखा दीजिए। उनकी तरफ से ICICI प्रूडेंशियल है जिसको बेचने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, आप वहाँ पे बेच सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस 523 का रखिएगा, 498 का स्टॉप लॉस है। उनकी तरफ से एक प्लस कॉल भी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट्स आएंगे उससे ठीक पहले आप प्लस कर सकते हैं। ये आज उन्होंने एक हमको ऑप्शंस भी दी थी 2240 वाली, तो आप चाहें तो 2240 की ऑप्शंस भी देख सकते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लस करने की रिकमेंडेशन है। 2188 का स्टॉप लॉस है। फिर हमने नीतिलेश पावस्कर से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप डाबर पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको बाय करना है तो 565 580 का टारगेट है। स्टॉप लॉस उनकी तरफ से 474 का रखा गया है। एशियन पेंट्स भी वो बाय करने की रिकमेंडेशन दे रही है, 3150 का उनका टारगेट है, और 2920 का स्टॉप लॉस है। तो ये सारी की सारी प्लेट्स अभी आपको हम ब्रेक के बाद भी एक बार फुल स्क्रीन दिखा देंगे। अगर आपको नंबर छोटे दिख रहे हो तो आपको फुल स्क्रीन में बड़े दिख जाएंगे। मेरे को फ़िलहाल इजाज़त आप दे सकते हैं। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और शिल्पा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बार आप फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, फिर हम मनीष जी से भी कनेक्ट करेंगे और फिर समझ लेंगे। ये जो हमने प्लेट अभी आपको दिखाई है टारगेट स्टॉप लॉस वाली, इसमें कई नंबर किसी से मिस ना हो, इसलिए इसको फुल स्क्रीन रखिए। ये नीतिलेश पावस्कर के ट्रेड, साथ ही आप जय पटेल के देख पा रहे हैं, और सोनी और शिल्पा का कॉम्बिनेशन भी आपने यहाँ पे देख लिया। योगी